सास की नौकरानी। कमला की बहू निशा एक नंबर की कामचोर थी, जिस वजह से घर का सारा काम कमला को ही करना पड़ता था। और इसीलिए एक दिन कमला अपने बेटे रजत से कहती है, बेटा तेरी बीवी तो एक नंबर की कामचोर है, पर तेरी बूढ़ी माँ से इस उम्र में अब घर के काम नहीं होते। अब तू ना इस घर में एक नौकरानी रख दे जो घर को साफ सुथरा रख सके। माँ मैं कामचोर नहीं हूँ, आप शक्की हैं। आपको दूसरों का काम कभी पसंद ही नहीं आता, हमेशा नुक्स निकालती रहती है। बस यही वजह है कि मैं घर के काम करना नहीं चाहती। देख रहा है बेटा, बहाने बनाने के साथ साथ कैसा मुंह भी चलाती है तेरी बीवी। एक काम ढंग से नहीं करती और सारा दोष मुझ पर मर देती है। माँ निशा, अब आप दोनों शांत हो जाओ। माँ आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द घर में एक नौकरानी रख लूँगा, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोलकर रजत वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रजत अपने घर में आशा नाम की एक नौकरानी रख लेता है। माँ ये आशा है, आपने कहा था ना आपको घर के लिए नौकरानी चाहिए। अब से आशा ही हमारे घर में काम करेगी। आप आशा को काम समझा दीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रजत ऑफिस के लिए चला जाता है और कमला आशा से सवाल जवाब करने लगती है। हमारे घर के अलावा कहीं और तो काम नहीं करती ना, क्योंकि तुम्हें मेरे घर में पूरे दिन काम करना होगा। नहीं ना मैडम, हम कहीं काम नहीं करते। हम एक जगह काम करते थे, पर हमारे साहब चल बसे और हम बिना बताए वहाँ से कुछ दिन का छुट्टी कर लिए, जिस वजह से वो लोग दूसरी नौकरानी रख लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। घर के सारे काम करने आते तो है ना? कितने सालों से काम कर रही है? मालकिन हम ना पिछले 30 बरस से काम कर रहे हैं। जब हम 10 बरस के थे तब से आज हम ना 40 बरस के हो गए हैं। ये औरत तो 40 साल की है, भला इस उम्र में ये घर का काम कैसे करेगी? पर क्या करूं, बार बार अपने बेटे को परेशान भी नहीं कर सकती। देख लेती हूँ कुछ दिन, इसका अगर काम सही लगा तो ठीक है, नहीं तो निकाल दूंगी। क्योंकि आशा 40 साल की थी, इसलिए कमला को शक था कि वो घर के काम सही से नहीं करेगी। अब जब भी आशा घर का कोई काम करती तो कमला उसके पीछे पीछे जाती। ऐसे ही एक दिन आशा झाड़ू लगा रही होती है, तभी कमला आशा से कहती है, आशा ये कैसे झाड़ू लगा रही है? देख कोने में अब भी कूड़ा बाकी है, और तूने सोफे के नीचे से भी झाड़ू नहीं लगाया और ना ही कारपेट हटाकर। नीम साहब कारपेट गंदा है, हमका पहले कारपेट धोए पड़ेगी, पर आप हमको मना करी हो ना कि कारपेट 2 दिन के बाद धोना। भूल गई का? हाँ ठीक है, मुझे सब याद है। अब जल्दी से कोने और सोफे के नीचे से झाड़ू लगा, फिर बर्तन भी धोना है। माँ आप छोड़ दो ना, आशा दीदी खुद घर के सारे काम कर लेंगी। आपने उन्हें बहुत अच्छे से समझा रखा है। अरे तू तो चुप ही कर, खुद से एक काम नहीं होता और चली मुझे बताने मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपनी सास की बात सुनकर निशा तिल मिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर आशा मन लगाकर काम करती है, पर कमला को उसका काम पसंद ही नहीं आता। अब आशा रसोई घर में बर्तन धोने चली जाती है तो कमला खुद झाड़ू उठाकर घर के कोनों की सफाई करती है। समझाया था अच्छे से काम करना है, कोने में धूल जमी है, पर आजकल के नौकर अपने मालिक की सुनते कहाँ हैं, और इसकी तो पहले से ही उम्र हो चुकी है। माँ जी आप क्यों झाड़ू लगा रही हैं? आशा दीदी अभी तो झाड़ू लगा कर गई है और फर्श साफ तो है। तुझे तो यह फर्श साफ दिखना ही होगा, मुझे ना इस पर धूल दिख रही है। जा यहाँ से। हाँ? इतना बोलकर कमला अब रसोई घर में चली जाती है और आशा के धोए हुए हर बर्तन को अच्छे से देखती है। आशा तेरा काम पर जरा भी ध्यान नहीं है, कैसे बर्तन मांजे है तूने? इन पर चिकनाहट अभी भी लगी है। तू हट, मैं दिखाती हूँ बर्तन कैसे धोए जाते हैं, उसके बाद ऐसा ही बर्तन धोना। तरमीम साहब मुझे तो बर्तन साफ नजर आ रहे हैं। आप हमेशा मेरे काम में नुक्स क्यों निकालती हैं? अगर आपको अपने घर के काम खुद ही कर लेने हैं तो आपने मुझे रखा क्यों है? एक तो मैं तुझे काम करने का सही तरीका सिखा रही हूँ, ऊपर से तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। अरे मालकिन मैं हूँ या तू? माफ़ करना मालकिन, पर मालकिन तो आप ही हैं, लेकिन हमको भी ना घर का काम बहुत अच्छे से आता है। पिछले 30 साल से यही काम कर रहे हैं हम। नजर आ रहा है? अब इधर देख और सीख के कैसे क्या करते हैं। यहाँ से जाने के बाद तेरे ही काम आएंगे ये काम। अब कमला हमेशा आशा के काम में गलती निकालती, उसे खरी खोटी सुनाती
अब समय यूं ही बीतता है और आशा कमला की इस शिक्षित बाजी से परेशान हो जाती है और रजत से शिकायत कर देती है। मालिक, हमसे ना हो पाएगा आपके घर के काम। आपकी माँ ना बहुत शक्की है। हमारे काम करने के बाद भी खुद घर के सारे काम करती है और हमसे लड़ती है कि हम सही से काम नहीं करते। आशा बिल्कुल सही कह रही है रजत, यही तो वजह है कि मैंने भी घर के काम करने छोड़ दिए थे। पर माँ जी की इन हरकतों से अब बाहर वालों को भी परेशानी हो रही है। माँ जी को सबक सिखाना ही होगा। आप दोनों को जो करना है वो कीजिए मालिक। हमारा ना बस हिसाब कर दीजिए, हम कहीं और नौकरी कर लेंगे। इन 30 सालों में ऐसी मालकिन तो हमें आज तक नहीं मिली। हर किसी को हमारा काम बहुत पसंद आता है क्योंकि हम अपना काम बड़े ही लगन के साथ करते हैं। पर कमला मालकिन तौबा तौबा। अब ना चाहते हुए भी रजत आशा का हिसाब कर देता है और अगले दिन से आशा काम पर आना बंद कर देती है, जिसके बाद रजत और निशा कमला को सबक सिखाने के लिए खुद ही घर के काम करने लगते हैं। अरे रजत बेटा, तू बहू के साथ खाना बना रहा है? वो कामचोर आशा कहाँ है? माँ, आपकी उस कामचोर आशा ने काम छोड़ दिया है, इसलिए हमें घर का काम करना पड़ रहा है। तुझे तो बहुत अच्छे से जानती हूँ बहू मैं। रहने दे, तू घर के कोई काम नहीं करने वाली। ये तो मेरा बेटा कर रहा है, इसलिए तू कर रही है। पर रजत बेटा, तू घर के काम क्यों कर रहा है? ये काम छोड़, तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं माँ, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस छोड़कर मैं घर के ही काम करना शुरू कर दूँ, क्योंकि आपको किसी नौकरानी का काम पसंद नहीं आता और निशा तो कामचोर ठहरी। क्या पता आपको मेरा ही काम पसंद आ जाए। अरे बेटा, अपनी माँ को ताने दे रहा है, हा? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझे ये दिन देखने पड़ जाए? इतना बोलकर कमला रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और रजत ऑफिस ना जाकर घर के ही काम करता है। ये सब देखकर कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रजत से कहती है, बेटा तू ये सब क्यों कर रहा है? अब घर के काम छोड़कर ऑफिस जा बेटा। माँ, आपकी उम्र हो चुकी है, आप इस उम्र में काम नहीं कर सकती और निशा भी तभी काम करेगी जब मैं करूँगा। नौकरानी मैं रख नहीं सकता क्योंकि आपको नौकरों का काम पसंद नहीं आता। घर के काम करना मेरी मजबूरी है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? बेटा तू क्या कहना चाहता है मैं समझ गई हूँ। अब से मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी, ना ही बहू के काम में गलती निकालूंगी और ना ही किसी नौकर को बिना बात के डांटूंगी। तू बस घर के काम करना छोड़ दे और ऑफिस चला जा बेटा। अब कमला को एहसास हो जाता है कि वो सबको कितना परेशान करती है, जिसके बाद वो फिर कभी दूसरों के काम में नुक्स नहीं निकालती।